हेलो एवरीवन, ये सामने आप पिस्टन देख रहे हो। ये पिस्टन देखिए कितनी बुरी तरीके से गला है। ये टूटा हुआ दिख रहा है लेकिन असल में ये गल गया है। अब पिस्टन की ये हालत किस वजह से हुई? ये कमात्सु 210 मशीन का पिस्टन है। इसमें CRDI इंजन है, CRDI रेल, पंप, इंजेक्टर सब इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा किस वजह से हुआ। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इंजन के अंदर असल में हो क्या रहा होता है, पिस्टन किस तरीके से मोशन करता है, और फिर हम बात करेंगे कि भैया पिस्टन मेल्ट हो गया है तो किस वजह से हो गया है। तो देखो, ये 4 स्ट्रोक इंजन का डायग्राम है। ये असल में एक ही सिलेंडर के 4 अलग अलग स्टेजेस हैं, ये बताने के लिए कि किस तरीके से आग अंदर लगती है। क्योंकि एक बात आप समझ लेना कि पिस्टन अगर मेल्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर हाई हुआ है, इंजन हीट हुआ है, उसके बाद ही वो मेल्ट होगा। बिना इंजन हीट हुए पिस्टन कभी भी मेल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे देना है, इंजन का पिस्टन मेल्ट होने का। इसके अलावा भी रीज़न्स हैं। तो सबसे पहला आप ये समझिए कि ये काम कैसे होता है। ये हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये अंदर पिस्टन है, ये इसके वॉल्व हैं। पहला जो स्ट्रोक होता है वो होता है सक्शन का स्ट्रोक। मतलब ये आपका एक पॉइंट है, ये नीचे का पॉइंट है, यहाँ पे पिस्टन ऊपर यहाँ तक ट्रैवल करता है, नीचे यहाँ तक ट्रैवल करता है। इसे TDC कहते हैं, इसे BDC कहते हैं, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है और उस समय एक वॉल्व खुला रहता है। देखिए आप, ये जो वॉल्व है ये अभी खुला हुआ है और हवा देखो यहाँ से अंदर आ सकती है। तो ये वॉल्व खुला हुआ है, पिस्टन नीचे मूव करता है, नीचे मूव करता है तो भाई सक्शन करता है, खिंचाव पैदा होता है, तो ये हवा भी अंदर खींचने लग जाती है। और पहला स्ट्रोक जब कंप्लीट होता है तो पिस्टन नीचे आकर के रुक जाता है। वो पोजीशन यहाँ है, ये BDC है आपका। अब TDC और BDC के बीच की दूरी को जो है स्ट्रोक कहते हैं। तो पहला स्ट्रोक हुआ। दूसरे स्ट्रोक में ये दोनों वॉल्व बंद है, एकदम सील पैक्ड हैं और पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है। पिस्टन ऊपर जब जाता है और यहाँ पे पहुँच जाता है तो इस चैम्बर में ये जो थोड़ी सी जगह बची हुई है, इसमें हवा का एक दबाव बन जाता है यहाँ पे। अब हवा का ये दबाव कितना होता है? 18 बार या 20 बार। वो इंजन टू इंजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करता रहता है। कार है तो 15-16, ट्रैक्टर है तो 23-24 बार। लेकिन इतना पक्का है कि ये जगह बिल्कुल एकदम एयर टाइट हो जाती है। और जब ये पिस्टन दोबारा नीचे जाने की शुरुआत करता है तभी ये इंजेक्टर एकदम से डीजल दे देता है। इतने प्रेशर में, इतने टेम्परेचर में जब डीजल की गैस आती है तो उसमें आग लग जाती है। ये डीजल का नेचर है। आग लग गई, धमाका हो गया। धमाके के बाद यहाँ पे टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ क्षणों के लिए पहुँच जाता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो भैया पिस्टन तो वैसे ही मेल्ट हो जाना चाहिए। तो अब वो पिस्टन मेल्ट ना हो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या इसमें सुविधा दी गई है, वो भी देखेंगे। पर एक आखिरी स्ट्रोक देख लीजिए। आखिरी स्ट्रोक है एग्जॉस्ट। अब इस पावर स्ट्रोक, इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। यहाँ जब धमाका हुआ है इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। और पिस्टन TDC से BDC की तरफ नीचे ट्रैवल करता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम में पिस्टन जो है BDC पे होता है, एग्जॉस्ट का वॉल्व खुल जाता है और जितनी भी ये गंदी गैसें होती हैं, ये जब पिस्टन नीचे से ऊपर ट्रैवल करता है तो सारी गैसें यहाँ से निकल जाती हैं। ये जो यहाँ जगह है यहाँ से निकल जाती है। ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा क्या होता है अंदर कि पिस्टन जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो बात है कि जो टेम्परेचर है वो 2200-2300 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है तो पिस्टन को तो उसी वैसे ही मेल्ट हो जाना चाहिए। लेकिन
इस चीज़ से बचने के लिए इंजन में कूलिंग सिस्टम दे रखा होता है। और यहाँ पे आप देखिए हर सिलेंडर के बीच में पूरा पूरा गैप है, एक वाटर जैकेट बनी हुई है जो रेडिएटर से होते हुए पूरा जो कूलेंट है वो सर्कुलेट होता रहता है। तो क्योंकि कूलेंट यहाँ पे है तो बहुत जल्दी जल्दी जो अंदर की गर्मी है सिलेंडर्स की उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस से जो है जो हॉट कूलेंट है वो रेडिएटर में आता है, रेडिएटर से ठंडा कूलेंट वापस आता है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इसी वजह से जो है इंजन में कूलेंट सिस्टम दे रखा होता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे पिस्टन मेल्ट होने का जो कारण है वो, अगर सबसे पहला पॉइंट, ये जो हमारी नोज़ल है, ठीक, ये नोज़ल जब स्प्रे बनाती है यहाँ से, जब डीजल बाहर निकलता है तो बिल्कुल गैस के फॉर्म में निकलना चाहिए। अगर ड्रॉप निकल रही है डीजल की तो वो ड्रॉप जो है आपके पिस्टन पे अलग अलग जगह पे गिरेगी और एक अरसे के बाद, यानी लगातार अगर ये ड्रॉपिंग हो रही है तो एक 2000-2500 किलोमीटर के रेंज के बाद आपको ये पिस्टन जो है गला हुआ मिलेगा। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे पिस्टन पे वो ड्रॉप डीजल की रह जाती है और वो समय समय पे जो है हीट होकर के वो डीजल जो है वहाँ पे मेटल को गर्मी पैदा करता है पर्टिकुलर पॉइंट पे और उस मेटल को गला देता है, पिस्टन को गला देता है। दूसरा ये, अगर ये इंजेक्टर हमारा बिल्कुल ही डायरेक्ट हो गया, इंजेक्टर जब हमारा डायरेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर हमारा रोटरी पंप लगा हुआ है तो यहाँ से निकलने वाला प्रेशर होगा 8 बार। ठीक, ये पिस्टन जब नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहा है और हवा का दबाव बना रहा है वो बनता है आपका 20 बार का। तो हवा जो है इतना दबाव देगी कि ये नोज़ल के अंदर हवा चली जाएगी और फिर पंप में जाएगी और पंप जो है जैसे ही हवा उसमें जाएगी वैसे ही जो है पंप अपना काम करना बंद कर देगा और गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि पंप में एयर आ गई। फ्यूल सिस्टम में कहीं भी एयर नहीं होनी चाहिए, जैसे एयर आती है गाड़ी बंद होने लग जाती है, तो गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। तो उस समय बहुत सारा डीजल जो है आकर के पिस्टन के ऊपर बैठ जाता है और जब ये प्रोसेस बहुत बार होता है, लगातार बार बार होता ही चला जाता है, तब हमारा जो है पिस्टन मेल्ट हो जाता है। दूसरा, अगर ये CRDI का सिस्टम है, यहाँ पे CR का इंजेक्टर लगाए, अब अगर ये डायरेक्ट हो गया तो यहाँ का प्रेशर है 300 बार। ठीक, और नीचे पिस्टन जो कंप्रेस कर रहा है उसका प्रेशर होता है, एयर कंप्रेस करने का प्रेशर 18 बार। तो 18 बार और 300 बार, तो 300 बार की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा दम है, तो इस बार हवा अंदर नहीं जाएगी नोज़ल में, बल्कि लगातार जो है डीजल पिस्टन के ऊपर गिरता रहेगा। अब ऐसा जब होगा तो 20 किलोमीटर भी अगर गाड़ी चल गई तो ये पिस्टन जो है हमारा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है और पिस्टन जो है हमारा मेल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो की शुरुआत में जो हमने आपको पिस्टन दिखाया है उसमें यही हुआ है, इंजेक्टर एक बिल्कुल डायरेक्ट हो चुका है और ऐसा होने से वो पिस्टन जो है बिल्कुल 1 घंटे के अंदर ही उसकी यह हालत हो गई। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिलेगी और इसकी मदद से आप आने वाली समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।